अरिया थी, जिसका एक पोता था। उसका नाम अरिया था। वह रोज अपने घर का कामकाज करके आश्रम जाया करता था। आश्रम में भी गुरुजी की सेवा करता था, जिससे गांव के लोग उसे अरिया ब्राह्मण भी कहने लगे। ऐसे ही रोज ये सिलसिला चलता था। अरिया की रोज ऐसी सेवा देख आश्रम के सभी गुरुजी बहुत प्रसन्न रहते हैं। एक दिन अरिया की बूढ़ी दादी को लकवा आ गया, जिससे उसकी बूढ़ी दादी का चलना बैठना सब बंद हो गया। अरिया ने उसकी दादी का इलाज भी करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसकी दादी को लकवा आने से अरिया का आश्रम जाना छूट गया। बस दिन भर दादी की सेवा करता रहता। ऐसे ही उसकी दादी को बीमार हुए 6 महीने हो गए। वह न ही पलंग से उठ पाती, न चल पाती और न ही उसके प्राण निकलते। बस पलंग पर पड़े पड़े देखा करती, जिससे अरिया बहुत दुखी होता। और इधर आश्रम में 6 महीने से अरिया नहीं गया था, तो आश्रम के सभी गुरुजी परेशान हो गए और वह कहते हैं, 6 महीने हो गए, अरिया अब आश्रम नहीं आता है। अरिया के यहाँ सब ठीक तो है ना? चलो उसके घर जाकर देखते हैं। फिर आश्रम के सभी गुरुजी अरिया के घर आए और अरिया से पूछने लगे, अरिया बेटा, क्या बात है? 6 महीने हो गए, तुम आश्रम नहीं आ रहे हो। गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरी बूढ़ी दादी को 6 महीने से लकवा है। मैंने उनका सभी जगह इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक ही नहीं होती और ना ही उनके प्राण निकलते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। अब आप ही कुछ करो। फिर गुरुजी अपनी तंत्र विद्या से अरिया की बूढ़ी दादी को देखने लगे। ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? अरिया बेटा, तुम्हारी दादी ठीक नहीं हो सकती और उनके प्राण इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने घर में एक चीज रखी है जो तुम्हें बिना दिए नहीं जा सकती, जिससे उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारी दादी को पूरे घर में लेकर घूमो, जहां वो हाथ रख देगी वह देखना शुरू कर दो। फिर अरिया और गुरुजी बूढ़ी दादी को पूरे घर में घुमाते हैं। अरिया की बूढ़ी दादी एक जगह नीचे हाथ करती है। गुरुजी, दादी ने तो बीच फर्श पर हाथ रखा है, अब यहाँ क्या देखें? यहाँ खोद के देखो तुम, शायद कुछ निकले। तो अरिया उस जगह को खोदने लगता है। उस जगह को खोदने से बूढ़ी दादी ने जो धन रखा था वह उसमें से निकलता है और वह धन भी दादी को दिखाया जाता है, जिसको देखकर बूढ़ी दादी अपनी प्राण त्याग देती है और वही ईश्वर को प्राप्त हो जाती है। फिर बूढ़ी दादी का क्रियाक्रम किया जाता है। फिर अरिया हमेशा के लिए आश्रम में चला जाता है और वही सेवा करता है, वही रहता है।